हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वाड्रेट एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो एमएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्लीज मार्क माय वर्ड, द क्वाड्रेट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द एमएससी थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। और अगर आपको भी इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है या इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आज मैं आई हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए और वेरी वेरी ईजी मेथड लाकर इस क्वाड्रेट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। First of all, clear some terms like quadrates and species. You know what is quadrates? So quadrates is the different regions and species are the species means the varieties. Okay, so quadrate is the region where different types of species are found. और हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेट एक ऐसा रीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वाड्रेट है हमारा स्क्वायर और इसमें A B C D E F तक मैंने डिफरेंट स्पेशीज यहाँ पर शो करेंगे विद डिफरेंट कलर्स। स्क्वायर जो मैंने बना के रखा है ये एक क्वाड्रेट है और इसमें A B C D E F मैंने अल्फ़ाबेटिकली डिफरेंट स्पेशीज को रिप्रेजेंट किया है विद डिफरेंट कलर। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल A एक स्पेशीज़ है एंड B अनदर स्पेशीज़, C भी एक स्पेशीज़ है, DEF भी एक स्पेशीज़ है। अब हम लोग सेपरेटली ये सारी स्पेशीज़ को काउंट कर लेंगे। मैंने साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है ABCDEF। अब आपको इसमें देखना है कि A स्पेशीज़ कितनी प्रेजेंट हो रही हैं इस क्वाड्रेट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 स्पेशीज़ ए की प्रेजेंट हो रही हैं, तो मैंने 6 लिख दिया। एंड सिमिलरली बी की जो स्पेशीज़ हैं वो 4 इस क्वाड्रेट के अंदर प्रेजेंट है, तो मैंने 4 इन नंबर में लिख दिया। सिमिलरली हम लोग सी की स्पेशीज़ को भी काउंट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने सेपरेटली लिख दिया 7। देन डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेशीज डी की प्रेजेंट है। सिमिलरली ई 1 2 3 4 5 6 7 स्पेशीज ऑफ ई आर प्रेजेंट इन दिस क्वाड्रेट एंड सिमिलरली फॉर द एफ 1। देख सकते हैं आप सिर्फ 1 स्पेशीज एफ की प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ओनली 1। ऐसे ही हम लोग दूसरे क्वाड्रेट में कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें ए की स्पेशीज कितनी प्रेजेंट है, बी की कितनी है, सी डी ई एफ। फॉर एग्जाम्पल इसमें है ए की स्पेशीज़ 1 2 3, तो मान लिख दिया यहाँ पर। नाउ यू सी कि मैंने सारे क्वाड्रेट की स्पेशीज़ को अलग अलग काउंट करके लिख लिया है। दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही आप लोग भी इसको अलग अलग काउंट करके लिख लीजिए, आगे कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था ये। अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेट के पूरे एक्सपेरिमेंट की। फर्स्ट वन इज़ द एम। इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? टू स्टडी द कम्युनिटी बाय क्वाड्रेट मेथड टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पेशीज प्रेजेंट इन द कम्युनिटी। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज की स्टडी के लिए ही क्वाड्रेट एक्सरसाइज को करते हैं। अब इस एक्सरसाइज को फेयरली यानी कि कॉपी में करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कि क्वाड्रेट्स ऑफ डेफिनाइट साइज, एक कोई पर्टिकुलर साइज का क्वाड्रेट होना चाहिए हम लोग के पास। बट मैं ग्राफ मेथड यूज़ नहीं कर रही हूँ, फिर भी थियोरेटिकली प्रोसेस करने के लिए आप लिख सकते हो। शीट्स चाहिए आपको, मीन्स कॉपी, सेलो टेप। आई थिंक दिस इज़ द वेस्टेज। हम लोग को सिर्फ एक कॉपी चाहिए और पेन चाहिए और बाकी हम लोग की एक क्लियर माइंड चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, राइट? अब इसका प्रोसीजर क्या है आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मेन आती है थ्योरी, बिकॉज दिस थ्योरी इज़ द मेन पर्पस। और ये थ्योरी में जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूलाज वी सॉल्व ऑल द क्वाड्रेट एक्सरसाइज। चले मूव फॉरवर्ड, थ्योरी देखते हैं हम लोग। थ्योरी में मैंने डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द अबेंडेंस का फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। आइए समझते हैं फॉर्मूला है क्या। अगर हम लोग को किसी भी क्वाड्रेट की स्पेशीज़ का मतलब डेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना है, पहले टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिंगल स्पेशीज़ लिखना है। फॉर एग्जांपल ए की स्पेशीज़ है 6, ठीक? फर्स्ट वाले क्वाड्रेट में ए की स्पेशीज़ है 6, तो ए की स्पेशीज़, ठीक, क्वाड्रेट नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये पाँचों क्वाड्रेट में जितनी भी ए की स्पेशीज़ हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 6, तो 6 को हम लोगों ने लिखा, ठीक। क्वाड्रेट नंबर 2 में ए की स्पेशीज़ 3 है, तो उसमें हम लोगों ने ऐड ऑन कर दिया 3। क्वाड्रेट नंबर 3 में ए की स्पेशीज़ है 4, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर हम लोगों ने 4 लिख दिया। एंड देन हम लोगों ने प्लस करा, क्वाड्रेट 4 में है
फिर से 6, तो हम लोगों ने 6 लिख दिया। एंड क्वाड्रेंट नंबर 5 में ए की स्पेशीज है 3, तो हम लोग ने इसमें 3 ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करा तो टोटल कितना आया? ए पांचों क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है वो है 22। तो अब हम लोग डेंसिटी के फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल सिंगल स्पेशीज को लिख देंगे ऊपर 22 अपॉन कितने क्वाड्रेट के सैंपल हैं। हम लोगों ने कितने लिए हैं सैंपल क्वाड्रेट के? 1 2 3 4 5 लिए हैं, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे ए की स्पेशीज कितनी है? ए की स्पेशीज है 22 पांचों क्वाड्रेट के अंदर, और अपॉन कितने क्वाड्रेट है? 5 हैं, तो ऐसे लिख लेंगे। ऐसे हम लोग बी का निकाल लेंगे। सारे क्वाड्रेट में बी कितने हैं? सी डी ई एफ कितने हैं? सबका टोटल अपॉन क्वाड्रेट कितने हैं? 5 हैं क्वाड्रेट, तो हम लोग इसको लिख लेंगे और जो आंसर आएगा उसको निकाल लेंगे। सिंपल। अच्छा, जब आप इंडिविजुअल स्पेशीज को निकालेंगे सारे क्वाड्रेट के अंदर से, तब आप देखेंगे कि कोई कोई अल्फाबेट मिसिंग है एक क्वाड्रेट में। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेट नंबर 4 में एफ स्पेशीज है ही नहीं, तो उसको सिंपली आप 0 लिख देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें कोई भी अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स वो 0 है, तो उसके आगे आप 0 लिख दीजिएगा। सिंपल। चले अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच स्पेशीज इज प्रेजेंट। मतलब अगर कोई भी अल्फाबेट एक भी क्वाड्रेट में मिसिंग है तो उसको अब हम लोग को काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें सारे अल्फाबेट प्रेजेंट हैं क्वाड्रेट नंबर 1 में, ठीक, 2 में भी, 3 में भी, 4 में एफ 0 है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, और 5th में भी सारे प्रेजेंट हैं। तो कितनी क्वाड्रेट में स्पेशीज प्रेजेंट है? 1 2 3 4, ठीक। 4 क्वाड्रेट में सारी स्पेशीज जितनी हम लोगों ने ली हैं सारी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर लिख देंगे 4, ठीक। टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, और कितने सैम्पलिंग यूनिट हम लोग ने लिए? 5, तो 4/5 कर देंगे। सिंपल। और जो कैलकुलेशन आएगा वो निकाल लेंगे ए बी सी डी का। अब फ्रेंड्स अबेंडेंस में क्या होता है कि आपको ए का, बी का, सी का, डी ई एफ जो भी पर्टिकुलर आपने स्पेशीज के अलग अलग कैलकुलेशन निकाले हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले निकाला था सारे क्वाड्रेट में जो ए प्रेजेंट है वो है 22, और ऐसे ही हम लोग ने बी का मैंने बोला था आपसे निकालने के लिए सी डी ई एफ बोला था मैंने। तो जो मैंने बोला था तो वैसे ही हम लोग ए को यहाँ पर रखेंगे। फॉर एग्जांपल ए पांचों क्वाड्रेट के अंदर अगर टोटलिंग करें तो ए का जो प्रेजेंस है ए स्पेशीज का वो 22 है, तो हम लोग ऊपर 22 लिखेंगे अपॉन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच इस स्पेशीज इज प्रेजेंट। तो ए तो सभी के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग 5 लिख देंगे, ठीक। एफ जो है वो एक के अंदर मिसिंग है जो है क्वाड्रेट नंबर 4, तो एफ का टोटलिंग ऊपर लिखकर पांचों क्वाड्रेट के अंदर एफ कितने प्रेजेंट हैं वो ऊपर लिखकर, सो एफ कितने में प्रेजेंट है? एफ 4 ओनली 4 क्वाड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग एफ के लिए 4 लिख देंगे, और बाकी सारी स्पेशीज सारे क्वाड्रेट के अंदर प्रेजेंट है तो नीचे 5 ही लिखेंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ। अब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक। यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्पेशीज के नंबर्स लिख लिए हैं। अब वो क्वाड्रेट 1 के अंदर कितनी प्रेजेंट है? फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेट 1 के अंदर ए स्पेशीज 6 प्रेजेंट है। ये देखिए आप, ये देखिए 6 प्रेजेंट है तो मैंने 6 लिख दिया, ठीक। और क्वाड्रेट बी के अंदर 3 प्रेजेंट है तो 3 लिख दिया। ऐसे ही हम लोग क्वाड्रेट नंबर 3 में देखेंगे 3 में कितनी प्रेजेंट है? 3 के अंदर 4 प्रेजेंट है, 4 के अंदर 6 प्रेजेंट है, तो 4 6, और 5th वाले के अंदर ए स्पेशीज कितनी प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3। ऐसे ही हम लोग सारी स्पेशीज का अलग अलग लिखकर उसके बाद टोटलिंग यहाँ पे कर, इन सब को टोटल करके हम लोग इस वाले ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल में कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर टोटल नंबर्स ऑफ क्वाड्रेट्स, कितने क्वाड्रेट्स के अंदर ये स्पेशीज प्रेजेंट है? 5 पांचों के अंदर प्रेजेंट थी, और टोटल नंबर्स ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पेशीज आर प्रेजेंट, तो इसका भी 5 ही आंसर आएगा, बिकॉज ए जो है वो सारे क्वाड्रेट्स के अंदर ए की स्पेशीज प्रेजेंट है, ठीक। अब हम आपको पूरा टेबल लिख के दिखा देते हैं। आपको भी ऐसे ही टेबल बना लेना है, ठीक है। मैंने सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर लिख दी हैं। फिर से मैं बता दूं कि बी क्वाड्रेट्स मतलब 1 2 3 4 5, 1 के अंदर बी कितना प्रेजेंट है, सी कितना प्रेजेंट है, डी ई एफ मैंने वो सेपरेटली लिख लिया, फिर सेकंड का वैसे ही लिख लिया, सिमिलरली थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने लिख लिया। फिर ये ए का टोटलिंग 22 कर दिया, फिर मैंने बी की टोटलिंग कर दिया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वाले ब्लॉक में करना है टोटलिंग 32 कर दिया। उसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ क्वाड्रेट्स सब 5 5 5, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ क्वाड्रेट चाहे प्रेजेंट हो स्पेशीज चाहे ना प्रेजेंट हो, ये वो वाला क्वाड्रेट है। मैंने 5 एज्यूम करे थे तो मैंने 5 ही लिखे हैं सारी स्पेशीज के आगे।
और ये वाला क्वाड्रेट, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट, वो है जिसके अंदर स्पेशीज प्रेजेंट है। तो ए बी सारे क्वाड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है, बी सी डी ई एफ, बस जो एफ स्पेशीज है वो एक क्वाड्रेट के अंदर मिसिंग है। तो इस वजह से इस वाले ब्लॉक के अंदर, जिसमें हम लोग को बताना है टोटल नंबर्स ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीशीज आर प्रेजेंट, उसमें हम लोग को क्वाड्रेट 4 लेना है एफ के केस में, क्योंकि वो एक क्वाड्रेट में मिसिंग है। ठीक, इधर हो गए आपके नंबर्स ऑफ स्पीशीज, इधर वो जितने क्वाड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है वो हो गया। टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल हम लोग ने यहाँ पे काउंट कर लिया, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्वाड्रेट्स जितने हम लोग ने एज्यूम करे वो हो गया। ठीक है, और लास्ट में जितने भी स्पेशीज प्रेजेंट हैं क्वाड्रेट्स के अंदर, कितने क्वाड्रेट्स के अंदर, उनका नंबर हो गया। ठीक, अब सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे आपको मालूम चल गया डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, आपको मालूम चल गया फ्रीक्वेंसी एंड अबेंडेंस का क्या फॉर्मूला होता है। अब सिंपली आप वैसे ही नंबर्स को पुट ऑन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ डेंसिटी निकालने के लिए ए स्पेशीज की टोटल काउंटिंग चाहिए, सारे क्वाड्रेट्स के अंदर वो कितनी है वो, और अपॉन, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ए आप इस टेबल से भी देख सकते हैं, टोटल ए स्पेशीज इज 22 अपॉन 5, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ क्वाड्रेट बताना है इसलिए अपॉन में 5। ऐसे बी में मैंने 32/5 लिया है, क्योंकि बी स्पेशीज सारे क्वाड्रेट्स के अंदर जब काउंट करी गई तो 32 मिली, और अपॉन में 5, क्योंकि 5 क्वाड्रेट्स मैंने एज्यूम करे हैं। लिख लिया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी में मैंने लिखा है 5/5 इंटू 100। ठीक, मैंने आपको फॉर्मूले में समझाया था फ्रीक्वेंसी के कि ऊपर जो चीज़ फॉर्मूले में आती है वो आती है द इंडिविजुअल ऑफ स्पेशीज, मतलब जो स्पेशीज हैं वो कितने क्वाड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है वो, एंड अपॉन 5, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ क्वाड्रेट लेना है। ए स्पेशीज 5 क्वाड्रेट के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हमने 5 लिखा, और एज्यूम मैंने 5 करें क्वाड्रेट, तो अपॉन में 5 करके इंटू 100 लिख लिया। इसका आंसर परसेंटेज में निकलेगा क्योंकि इसके फॉर्मूले में इंटू 100 भी है। ठीक, और एफ में आप देख सकते हैं मैंने 4/5 लिया है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने 4/5 क्यों लिया है? क्योंकि हम लोगों को बताना है ऊपर के ब्लॉक में फ्रीक्वेंसी में कि ये स्पेशीज कितनी क्वाड्रेट के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेट के अंदर मिसिंग है, इसलिए 4/5, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट 5 इंटू 100। सिंपल होता है वो टोटल नंबर ऑफ सिंगल इंडिविजुअल स्पेशीज। तो ए था 22 और अपॉन 5, यानी कि अपॉन में आता है द टोटल नंबर्स ऑफ क्वाड्रेट्स, ठीक, इन विच स्पेशीज आर प्रेजेंट। 22 टोटल स्पेशीज ए थी सारी क्वाड्रेट के अंदर, और ये 5 क्वाड्रेट के अंदर प्रेजेंट है इसलिए 5। ऐसे बी, और फिर हम लोग ऐसे ही सी का लिख लेंगे। यहाँ से सी की टोटल स्पेशीज हैं 36 और अपॉन 5। डी की है 32 अपॉन 5। ई की क्या है 34 लिख लिया इंटू 5। एफ की कितनी है 16, और इसके फॉर्मूले में था टोटल नंबर ऑफ सिंगल स्पेशीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच स्पेशीज आर प्रेजेंट। तो अब हम लोग ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला काउंट करेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, बस यही थी क्वाड्रेट की सिंपल एक्सरसाइज, जो बेस डिपेंड करता है फॉर्मूलाज पर। फॉर्मूलाज आपको आई होप क्रिस्टल क्लियर समझ आ गए होंगे, और आपको उसी के प्रोसेस के थ्रू इसकी सॉल्विंग करनी है। रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में आपको लिखना है द मैक्सिमम स्पेशीज जो डेंसिटी में प्रेजेंट है। कौन सी मैक्सिमम, किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज है डेंसिटी में? 7.2 मीन्स सी स्पेशीज जो है वो हाईली प्रेजेंट है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सी जो है वो 7.2 है डेंसिटी के अंदर। तो मैक्सिमम स्पेशीज सी की प्रेजेंट है डेंसिटी की। और मैक्सिमम स्पेशीज फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम स्पेशीज सबकी है, ए की है, बी की है, सी डी ई 100%, और एक्सेप्ट एफ की नहीं है बस। एंड इन द अबेंडेंस में सबसे ज़्यादा हाई अबेंडेंस किस स्पेशीज़ की है, वो है सी। तो हम लोग यहाँ पर सी लिख देंगे। द मैक्सिमम स्पेशीज इज सी। क्या है उसका नंबर 7.2 इन अबेंडेंस। इसी तरीके से रिजल्ट निकल आता है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई हो, और अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, if you like my video, please share, subscribe and like the video. Thank you so much.